हाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टोरी संसार में। आज की कहानी है बहू के दो पति। शीतल बहुत प्यारी और नाजुक लड़की थी जो पढ़ाई में अपने कॉलेज की जान थी। कॉलेज का मानो हर लड़का उस पर फिदा था। लेकिन शीतल कॉलेज के पहले दिन ही अपना दिल अमन को हार चुकी थी। अमन वैसे तो शीतल को बहुत चाहता था, लेकिन अपने लुक और स्टाइल को लेकर अमन बहुत पॉजिटिव था। अमन कभी भी अपने लुक और स्टाइल के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करता था और वो चाहता था शीतल भी उसी की तरह अप टू डेट रहे। एक दिन सुबह कॉलेज में अमन शीतल से बोलता है, ओफो शीतल, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम अच्छे से कॉलेज आया करो। तुम भी ना मेरा नाम कॉलेज में डुबा कर ही मानोगी। सब क्या सोचेंगे कि अमन की गर्लफ्रेंड का फेस इतना डल सा है। शीतल बोलती है, अमन जरूरी तो नहीं है ना रोज सबकी तबीयत एक जैसी हो। आज मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, इसीलिए मेरा फेस डल सा लग रहा है। अमन बोलता है, तुम्हें पता है ना मैं बहुत जल्दी बड़ा सा हीरो बनने वाला हूँ, तो मैं मेरे लुक से बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता और मैं चाहता हूँ तुम भी हमेशा अप टू डेट रहो। लेकिन आज के लिए तुम मुझसे प्लीज़ दूर ही रहना। शीतल को अमन की ये बात बहुत बुरी लगती है, लेकिन वो अमन से कुछ नहीं कहती। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। शीतल के घर वाले शीतल के लिए अब लड़का देखने लग जाते हैं। ऐसे ही एक दिन शीतल अमन से कहती है, अमन मेरे घर वाले मेरे लिए लड़का देख रहे हैं, लेकिन तुम्हें तो पता है ना मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारे अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकती। प्लीज मेरे घर वालों से अपनी शादी की बात कर लो। अमन कहता है, शीतल मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन तुम्हें तो पता है ना मैं कोई जॉब नहीं करता। मेरा छोटा भाई ऋषि जॉब करता है, लेकिन तुम्हें तो पता है ना मैं हीरो बनना चाहता हूँ। क्या तुम्हारे घर वाले मेरे जैसे बेरोजगार लड़के से शादी करवाने के लिए मान जाएंगे? शीतल कहती है, मतलब अब तो एक ही रास्ता है, हम दोनों को कोर्ट मैरिज करनी पड़ेगी। अगर हम दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं फिर तो हमारे घर वालों को मानना ही पड़ेगा, और मैं वादा करती हूँ मैं कभी तुम्हारे करियर के बीच नहीं आऊंगी। ऐसे ही शीतल और अमन दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। इसके बाद दोनों ने अपने अपने घरों में अपनी शादी की बात बता दी। लेकिन अमन की माँ सरला बोलती है, मैं इन सब शादियों को नहीं मानती। अगर तू उससे प्यार करता है तो तू सबके सामने उससे शादी कर, पूरे रीति रिवाजों के साथ। अगले दिन सुबह सरला अपने छोटे बेटे ऋषि के साथ शीला के घर जाती है शीतल और अमन की शादी की बात करने। अमन और शीतल दोनों के ही घर वाले शादी के संदर्भ में खुल के बात कर लेते हैं। इसके बाद दोनों ही पक्षों की रजामंदी से विवाह तय हो जाता है। कुछ ही दिनों में विवाह की तैयारियां भी शुरू हो जाती हैं। लेकिन शादी वाले दिन शीतल अपने कमरे में तैयार हो रही होती है, तभी सरला वहां आती है। सरला शीतल से बोलती है, शीतल अमन तुझे छोड़कर चला गया है। उसने एक चिट्ठी छोड़ी थी, उस पे लिखा था, माँ और शीतल मुझे माफ कर देना, मुझे मुंबई से एक बहुत बड़ी फिल्म का ऑफर आया है, मैं अभी ये शादी नहीं कर सकता। सरला की बात सुनकर शीतल जोर जोर से रोने लगती है। सरला उसे गले लगा लेती है। सरला बोलती है, माफ करना बेटा, किसी से क्या शिकवा करना जब खुद का ही सिक्का खोटा निकले तो। शीतल बोलती है, माँ जी आप ही बताइए मैं क्या करूं, मैं मर जाऊं, ऐसी जिंदगी से तो मरना ही अच्छा है। मेरी फीलिंग्स की तो कोई कदर ही नहीं है, ऐसी जिंदगी मेरे किस काम की माँ जी। सरला बोलती है, बेटी
उसने तो हमारी इज्जत ही मिट्टी में मिला दी। उसने एक बार भी ये नहीं सोचा समाज में हमारी कितनी बेइज्जती होगी। इसीलिए मैं ऋषि को दूल्हा बना के ले आई और मैं चाहती हूँ तू ऋषि से शादी कर ले। इससे तेरे और मेरे दोनों के घर की इज्जत बच जाएगी। शीतल शुरू शुरू में तो मना कर देती है, लेकिन अपने घर वालों की इज्जत बचाने के लिए वो आखिरकार शादी के लिए हाँ कर ही देती है। और शीतल बिना अपनी मर्जी के ऋषि से शादी कर लेती है ताकि उसके घर वालों की इज्जत बनी रहे। सुहाग रात के दिन ऋषि शीतल से बोलता है, शीतल मुझे भी नहीं पता ये सब कैसे हुआ, बट जो हुआ है उसे हमें एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा ना। शीतल अब हमारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो हम एक दूसरे को समझें और अपना रिश्ता आगे बढ़ाने की कोशिश करें, या फिर हम आज ही ये रिश्ता ख़त्म कर देते हैं। तुम जैसा बोलोगी वैसा ही होगा। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है ऋषि। अमन जी ने तो मेरी दुनिया ही बदल के रख दी। मुझे दो पतियों वाली पत्नी बना दिया उन्होंने। एक जो मेरा कानूनी तौर पे पति है और दूसरा मेरा हिंदू रीति रिवाज से बना हुआ पति है। अब तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए। तुम जो बोलोगे हम वैसा ही कर लेंगे। अच्छा तो ठीक है शीतल, हम दोनों 6-7 महीने एक साथ रहते हैं, एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, एक दोस्त बन के एक साथ रहते हैं। अगर सही लगा तो हम इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो 6-7 महीने बाद हम अलग हो जाएंगे। इसके बाद दोनों अलग अलग कमरे में सो जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन और निकल जाते हैं। धीरे धीरे ऋषि और शीतल के बीच दोस्ती बढ़ने लगती है। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और पति पत्नी की तरह एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। इसके साथ साथ शीतल भी अपने ससुराल को अच्छे से संभाल लेती है और अब उसका मन ससुराल में लग जाता है। ऐसे ही एक दिन सुबह शीतल सोफे पर बैठी होती है। अचानक दरवाजे की घंटी बजती है। शीतल सोचती है इस समय कौन आएगा। शीतल दरवाजा खोलने जाती है। शीतल जैसे ही दरवाजा खोलती है सामने अमन खड़ा होता है। शीतल अमन को देखकर चक्कर खा के गिर जाती है और जब उसे होश आता है सामने सरला, अमन और ऋषि खड़े होते हैं। सरला प्यार से कहती है, मुबारक हो बेटा, तू माँ बनने वाली है। अमन शीतल से बोलता है, शीतल ये मैं क्या सुन रहा हूँ। मैं कुछ दिन के लिए बाहर क्या गया, तुमने मेरे ही भाई ऋषि से शादी कर ली। खबरदार भैया, जो आपने मेरी बीवी से ऊंची आवाज में बात की, भूलो मत कि अब वो आपकी प्रेमिका नहीं मेरी पत्नी है। ऋषि लगता है तू ये भूल रहा है कि उसकी शादी पहले मुझसे हुई थी। मुझे माफ कर दो शीतल, मैं तुम्हें छोड़कर चला गया। तुम्हें पता है मुझे मेरी गलती की सजा मिल चुकी है। जिस डायरेक्टर ने मुझे हीरो का रोल दिया था उसने मुझे उस फिल्म से निकाल दिया है। अब मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। और तुम टेंशन मत करो, रही बात इस बच्चे की तो ये बच्चा हम गिरा देंगे और अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करेंगे जहां सिर्फ तुम होगी और मैं होऊंगा। भैया आपने सोचा भी कैसे कि आप ये बच्चा गिरा देंगे। ये मेरा बच्चा है और ये मेरी पत्नी है। मैंने इसके साथ 7 फेरे लेकर शादी की है। इस पर अब मेरा हक है। तभी सरला बोलती है, भगवान के लिए बस करो तुम दोनों को पता है उस पर क्या बीत रही होगी। उस पर 2 पतियों की पत्नी होने का बोझ हो गया है और तुम दोनों हो कि उस पर अपना हक जमा रहे हो। निकलो यहाँ से, भगवान के लिए उसको अकेला छोड़ दो। तभी अमन और ऋषि वहां से चले जाते हैं। सरला शीतल से कहती है, बेटी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने किससे शादी की है और किसके साथ 7 फेरे लिए हैं। ये तेरी जिंदगी है,
तू अपने दिल से पूछ, यहाँ तेरी मर्जी चलेगी। तुझे अपने कानूनी पति के साथ रहना है या 7 फेरों की शादी वाले पति के साथ, ये सब मैं तुझ पे छोड़ती हूँ। शीतल बोलती है, थैंक्स माँ जी, कोई तो है जिसने मुझे समझा। मैं हमेशा से तेरे साथ ही हूँ मेरी बच्ची। तेरा जो भी फैसला होगा उसमें कोई तेरे साथ हो या ना हो, पर मैं हमेशा ही तेरे साथ रहूंगी। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं, जिसके बाद शीतल दोनों की परीक्षा लेने की सोचती है। तभी एक दिन शीतल पूरे घर का काम कर रही होती है। उसकी हालत नौकरों जैसी हो जाती है और वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही होती है। तभी अचानक अमन वहां आ जाता है और कहता है, अरे शीतल, कितनी बार तुमसे कहा है बन ठन के रहा करो, कैसे नौकरों जैसा अपना हाल बना रखा है। तुमको छूकर मेरे भी हाथ गंदे हो गए, अब मुझे नहा कर आना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद ऋषि शीतल को काम करते हुए देखता है और कहता है, अरे शीतल, ये क्या हाल बना रखा है तुमने, तुम तो ऐसे बीमार हो जाओगी। तुम्हें कितनी बार कहा है अपना ध्यान रखा करो। तुम्हें पता है तुम माँ बनने वाली हो, तुम्हारे बच्चे और तुमको दोनों को आराम की जरूरत है। और वो शीतल के हाथ से झाड़ू ले लेता है और खुद साफ कपड़ों में घर की सफाई करने लग जाता है। ये देखकर शीतल समझ जाती है कि कौन उसका जीवन साथी बनेगा, जो उसका सारी उम्र साथ देगा। इसके बाद वो अपनी सास और अपने दोनों पतियों को लिविंग एरिया में बुलाती है और कहती है, मैं बदकिस्मती से 2 पतियों वाली पत्नी हूँ और मैं किसके साथ रहना चाहती हूँ ये फैसला मेरा होगा। मैं आज भी अमन जी से बहुत प्यार करती हूँ। अमन जी के साथ बिताया गया कॉलेज का हर लम्हा बहुत ही खूबसूरत था। अमन जी के साथ बिताए गए कॉलेज के वो 4 साल मैं कभी नहीं भूल सकती। ये बात सुनकर अमन बहुत खुश हो जाता है और ऋषि का चेहरा उतर सा जाता है। लेकिन ऋषि शीतल की खुशी में खुश था। शीतल अपनी बात को पूरा करते हुए कहती है, लेकिन जिंदगी को जीना और काटना दोनों में फर्क है। मैंने अमन जी के साथ अपनी जिंदगी को काटा है, लेकिन मैंने ऋषि जी के साथ अपनी जिंदगी को जिया है। हाँ, मैं मानती हूँ मैं अमन जी से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन असली प्यार क्या होता है ये मुझे ऋषि जी ने बताया है। इसीलिए मैं अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ और मेरा फैसला है मैं अपनी जिंदगी ऋषि जी के साथ जीऊंगी। ऋषि बोलता है, हाँ हाँ क्यों नहीं शीतल, मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मेरे लिए तो तुम ही सब कुछ हो। इसके बाद अमन शीतल को कानूनी तौर पे तलाक दे देता है और उन तीनों से दूर एक फ्लैट में रहने लगता है, जिससे ऋषि और शीतल के बीच उसकी वजह से किसी भी प्रकार की परेशानी ना आए। और इस तरह 2 पतियों वाली पत्नी को अपना सच्चा प्यार मिल जाता है और ऋषि और शीतल एक साथ प्यार से पूरी जिंदगी रहना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।